मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं ABC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम नरेंद्र मोदी आज फिर छत्तीसगढ़ को देंगे सौगात। रायपुर में माइक्रोबायोलॉजी लैब, कोरबा में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट पताड़ी का लोकार्पण। आज तेलंगाना जाएंगे सीएम विष्णु देसाई। भद्राचलम में बीजेपी की सभा को करेंगे संबोधित। सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर का करेंगे दर्शन। और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने मारा छापा। शराब घोटाला मामले को लेकर कार्रवाई। अनवर ढेबर, विवेक डांड समेत अनिल टुटेजा के ठिकानों पर दबिश। छत्तीसगढ़ में राशन कार्डों का नवीनीकरण कार्य का आज अंतिम दिन। अब तक 66,68,035 कार्डधारियों के आवेदन प्रस्तुत। पीडीएस योजना के तहत 77 लाख राशन कार्डों का होगा नवीनीकरण। महानदी आरती के साथ रामोत्सव राजिम कुंभ का शुभारंभ। ऋषिमोहन अग्रवाल समेत कई मंत्री विधायक रहे मौजूद। देश भर के संत। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से आपको दिखाते हैं, प्रदेश के कई जिलों में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में ये छापा पड़ा है। शराब घोटाले का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि शराब घोटाले में दर्ज एफआईआर मामले में 13 वारंट स्थानों पर दबिश जारी है। बिलासपुर के भाटिया की डिस्टिलरी, कोटा के वेलकम डिस्टिलरी में दबिश दी गई है। कुम्हारी दुर्ग के केडिया डिस्टिलरी, रायपुर के अनवर ढेबर के ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। इसी के साथ ही विवेक डांड समेत अनिल टुटेजा के ठिकानों पर एसीबी ईओडब्ल्यू की दबिश दी गई है। तो अगर कार्रवाई की बात करें, अपडेट की बात करें तो छापेमारी अभी भी जारी है। हालांकि क्या कुछ खुलासे अब तक हुए हैं, ये जानकारी सामने नहीं आई है। एसीबी और ईओडब्ल्यू का ये छापा है। विवेक डांड, अनिल टुटेजा के ठिकानों पर भी छापा मारा गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के 13 जिले हैं जहां पर इस वक्त भी छापेमारी यानी कि कार्रवाई जारी है। तो रायपुर में अनवर ढेबर के ठिकानों पर छापा मारा गया है। विवेक डांड, अनिल टुटेजा के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, एक बड़ी छापेमारी यहां पर की गई है। 13 जिले प्रदेश के, अभी क्या अपडेट आपके पास है? क्या कोई खुलासे हुए अब तक की छापेमारी, अब तक की कार्रवाई में? देखिए, अभी खुलासे की अगर बात करें तो क्योंकि प्राइमरी स्टेज में ये छापामार कार्रवाई स्टार्ट हुई है, अभी है, और जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे कुछ बातें निकल के आ सकती हैं अभी। लेकिन हालांकि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई है, और इसमें ये बात सामने आई है कि ये पिछले दिनों जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में एक शराब घोटाला जो हुआ था, एक बड़ा घोटाला था जिसमें ईडी ने इस पे जांच की थी, कई उसमें लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे, और उसके बाद ये एक प्रतिवेदन जो है राजस्व हानि को लेके इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू में की गई थी। उसके बाद जब ये नई सरकार आई तो उसमें ये एफआईआर इसमें दर्ज की गई थी शराब घोटाले में। उसमें कई कारोबारी, कई आईएएस अधिकारियों, रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के इसमें नाम थे। तो उसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई ये की गई है, जिसमें अगर बात करें तो बिलासपुर सरगांव स्थित भाटिया डिस्टिलरी, इसके बाद अगर बात करें तो कोटा वेलकम डिस्टिलरी और कुमारी दुर्ग स्थित केडिया डिस्टिलरी समेत ये जो अनवर ढेबर, जो एक बड़ा नाम है, जो जिसमें इस पूरे घोटाले के बाद इसका नाम निकल गया। जी चलिए तहसीन, आगे भी अपडेट आप लेते रहेंगे पूरे दिन इस छापेमारी को लेकर, इस बड़ी कार्रवाई को लेकर। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश। आपको बता दें कि ये खास पेशकश एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसका नाम है द चार्जशीट। ये चार्जशीट है छत्तीसगढ़ के उन घोटालों की जिन्हें कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अंजाम दिया गया। इस चार्जशीट में दर्ज है घोटालेबाजी का पूरा कच्चा चिट्ठा। इस चार्जशीट में दर्ज है घोटालेबाजों की पूरी करतूत। तो आज चार्जशीट में बात छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाले की। दिलचस्प पहलू यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शराबबंदी के वादे के साथ सत्ता हासिल की थी, लेकिन शराबबंदी तो उसने की नहीं, बल्कि शराब में ही कर डाला 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला। धान का कटोरा के रूप में मशहूर छत्तीसगढ़
क्षेत्रफल के लिहाज से देश का 9वां राज्य और आबादी के हिसाब से 16वां सबसे बड़ा राज्य। 44% जंगलों से ढके इस राज्य की 35% आबादी आदिवासियों की है और आदिवासी समाज में शराब पीने का चलन परंपरा से लेकर लोक व्यवहार में शामिल रहा है। शायद यही वजह है कि आबादी के हिसाब से 16वें स्थान पर आने वाला ये राज्य शराब की खपत के मामले में देश के टॉप 7 राज्यों में शुमार है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 35% पुरुष और करीब 5% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। छत्तीसगढ़ में शराब की ये उच्च खपत हमेशा से एक मुद्दा रही है। शराबखोरी की इस लत के चलते घरेलू हिंसा की घटनाएं चिंता की वजह रही हैं। शराब की लत के चलते अपराध तो बढ़ता ही है, साथ ही कई परिवार भी उजड़ जाते हैं। शराब के इसी बुरे प्रभाव के चलते पिछले 2 दशक से राज्य में शराबबंदी की मांग भी उठती रही है। साल 2018 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि सरगुजा और बस्तर के आदिवासी अंचलों को छोड़कर बाकी जगहों पर शराबबंदी की जाएगी। लेकिन ईडी की जो जांच रिपोर्ट बताती है वो ये कहती है कि शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार के दौरान शराब स्कैम का ऐसा खेल खेला गया जिसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी मात दे दिया। सनसनीखेज फिल्म की तरह लिखी गई शराब घोटाले की पटकथा। सरकारी अधिकारियों और शराब माफिया का खड़ा किया नेटवर्क। सरकारी सिस्टम में सेंधमारी करके शराब घोटाले को दिया अंजाम। इस घोटाले को सुनियोजित तरीके से सरकारी संरक्षण में अंजाम तक पहुंचाया गया। इस मामले में ईडी तो पहले से ही जांच कर रही थी और अब राज्य की एजेंसी एसीबी ने भी केस दर्ज कर लिया है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। इधर प्रदेश में रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। लोकल पैसेंजर ट्रेनों का किराया घटा दिया गया है। 30 रुपए का टिकट अब 10 रुपए हो चुका है। कोरोना काल में आपको बता दें कि किराया बढ़ा दिया गया था। पुराना किराया एक बार फिर से लागू कर दिया गया। तो अगर आप ट्रेन में सफर करने वाले हैं, कोई रेल यात्रा की अगर आप प्लानिंग करें तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकल पैसेंजर ट्रेनों का किराया घटा दिया गया। आपको बता दें कि 30 रुपए से अब 10 रुपए तक इसे घटा दिया गया है। कोरोना काल में किराया बढ़ा दिया गया था, जिसे अब वापस से यानी कि पुराने किराए में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो 30 रुपए किराया आप देते थे, अब आपको वो सिर्फ 10 रुपए देना होगा। तो रेलवे ने यात्रियों को एक बड़ी राहत यहां पर दी है। लोकल पैसेंजर ट्रेनों का किराया यहां पर घटा दिया गया। आपको बता रहे कि कोरोना काल में जब महंगाई बढ़ रही थी, सभी चीजों के दाम बढ़ रहे थे, तभी किराया भी बढ़ा दिया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जो है हमारे साथ जुट के। स्टार, एक बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। कोरोना काल के बाद से जो किराया लगातार बढ़ा हुआ था उसमें अब कमी की गई है, बताइए इस पर। देखिए, ये जो डेली पैसेंजर्स हैं उनके लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि न सिर्फ रायपुर दुर्ग बल्कि दुर्ग से रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, छत्तीसगढ़ के जो 4-5 बड़े शहर हैं जो मेन लाइन पे, यहाँ से रोजाना हजारों की संख्या में लोग एक शहर से दूसरे शहर कामकाज के लिए आते जाते हैं। और कोविड के बाद जब ट्रेनें शुरू हुई थी तो स्पेशल फेयर इनसे लिया जा रहा था, 30 रुपए यानी स्लीपर क्लास का वसूला जा रहा था। और अब वापस से पुराने किराए पे लागू कर दिए गए। मतलब यदि मसलन रायपुर से दुर्ग की बात करें तो वैसे किराया 10 रुपए हुआ करता था लोकल का, लेकिन कोविड के बाद स्पेशल ट्रेन शुरू जो की गई थी लोकल्स को, उसको 30 रुपए किराया लिया जा रहा था। और वो आम लोगों पे, गरीब तबके के लोगों पे काफी भारी पड़ रहा था, लेकिन अब वापस उसे 10 रुपए कर दिया गया है। तो ये रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत इसे कही जा सकती है, हजारों यात्रियों के लिए, क्योंकि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ ये बड़े शहर ऐसे जिसमें रोजाना हजारों लोग, हजारों की संख्या में सुबह शाम अप डाउन करते थे। तो और खासकर स्टूडेंट्स भी काफी संख्या में हैं, तो इनके लिए बड़ी राहत है ये। बिल्कुल स्टार, एक बड़ी राहत रेलवे ने यात्रियों को यहाँ पर दी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर कवर्धा में कामठी गांव के अंदर एक बार फिर से भालू घुस गया है। गांव में भालू के घुसने से दहशत फैल गई है। 20 मिनट तक गांव में इधर से उधर ये भालू भागता रहा। भालू को भगाने के लिए पालतू कुत्तों को पीछे छोड़ा गया।
6 दिनों में ये दूसरी बार बताया जा रहा है कि इस गांव के भीतर भालू घुसा है। कुकदू रेंज के कामठी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने वहाँ के रहवासी जो थे उन्होंने ये वीडियो भी बनाया। तस्वीर आप देखिए, पालतू कुत्तों को यहाँ पर उनके पीछे छोड़ा गया ताकि ये भालू यहाँ से भाग जाए और लोगों की जान सुरक्षित रहे। लेकिन इसके बाद भी देखिए कि 20 मिनट तक ये भालू यहाँ पर इधर उधर घूमता रहा, विचरण करता रहा और बताया जा रहा है कि बीते 6 दिन में ये दूसरी बार है जब ये भालू यहाँ पर घुसा है। जाहिर सी बात है, लोगों में दहशत का माहौल यहाँ पर होगा। और प्रदेश को आज विकास की सौगात मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी आज फिर छत्तीसगढ़ को सौगात देंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। आपको बता दें कि रायपुर में माइक्रोबायोलॉजी लैब का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। कोरबा में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय का शुभारंभ करेंगे। कोरबा ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट पताड़ी का भी लोकार्पण करेंगे। तीनों कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। रायपुर के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहेंगे। तो बड़ी सौगातें आज मिलने वाली प्रदेशवासियों को। कोरबा में वाणिज्य उद्योग मंत्री लखन देवांगन भी शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ वासियों को कई सारी सौगातें आज मिलने वाली। बता दें कि इन सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं गुजरात, जहां के द्वारका मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2017 में इस ब्रिज की आधारशिला रखी थी। 6 साल में इस ब्रिज का निर्माण जो है वो पूरा हुआ है। अब मानचित्र की बात करें अगर गुजरात की, तो एक नए लैंडमार्क के रूप में ये स्थापित होगा और साथ ही साथ ब्रिज के खुलने की वजह से अब ओखा से बेट द्वारका द्वीप जाने में जिस आवाजाही को सुगम बनाने की बात की जा रही है, जिसके समय को बचाने की बात की जा रही है, वो अब हो जाएगा। बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बेट द्वारका से, जहां पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। आपको बता दें कि गुजरात के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने के अलावा वह 4 राज्यों में एम्स का भी उद्घाटन आज करने वाले हैं, जिसकी जानकारी हम पहले भी आपको दे रहे थे। आपको बता दें कि देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन आज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। देखिए, सुबह से ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी यहाँ पर नजर आ रही है। अब 2 तस्वीर आपकी टी स्क्रीन पर है, उनके दौरे को आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री की तस्वीरें हैं। भारी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद हैं जो कि सुबह से आज उनका इंतजार कर रहे थे। दूसरी तस्वीर आपको पूजा पाठ की दिखा रहे हैं। बेट द्वारका के मंदिर के ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बेट द्वारका को जोड़ने वाले लगभग 2 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो गुजरात को एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। साथ ही बेहद ही ऐतिहासिक दिन आज है, क्योंकि सबसे लंबे पुल का आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। बता दें कि पीएम मोदी गुजरात के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। ये एम्स राजकोट में है। इसके साथ ही वह पंजाब के बठिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 4 अन्य एम्स का भी वर्चुअल माध्यम से समर्पित करते हुए प्रदेश को आज नजर आएंगे। तो द्वारका में सुदर्शन सेतु का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 2 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर जो है वो सेतु की तस्वीर है और कितना वृहद तरीके से सेतु का निर्माण यहां पर किया गया, इस तस्वीर आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के दौरे की। तो आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे सीएम साय और आपको बता दें कि तेलंगाना के दौरे पर कई सारे कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे, बताया जा रहा है। सीएम भद्राचलम में बीजेपी की सभा को आज सीएम साय संबोधित करेंगे। सीएम साय सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर के दर्शन भी करेंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम 4 बजे रायपुर लौट आएंगे। एक और बड़ी खबर आपको रायपुर से दिखाते हैं। विनयांजलि कार्यक्रम है। आज संत जैनाचार्य 108 श्री विद्यासागर की समाधि पर विनयांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश भर में विनयांजलि कार्यक्रम का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में भी विनयांजलि कार्यक्रम का आयोजन इसी के तहत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ और रायपुर में ये बड़ा आयोजन होगा। आचार्य विद्यासागर ने 18 फरवरी को समाधि ली थी।
को बिलासपुर से अगली खबर दिखाते हैं, जहां पर रिश्वतखोर नर्स निलंबित हो गई है। एमसीएच की स्टाफ नर्स है जो कि निलंबित हुई है। जीवनदीप समिति के 2 कर्मचारियों की सेवा भी समाप्त की गई है। प्रसव के एवज में रिश्वत मांगने का इन पर आरोप है। कलेक्टर के निर्देश पर जेडी हेल्थ ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहा है और इसी के साथ एक बड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर सामने आ रही है। एमसीएच की स्टाफ नर्स है जो कि निलंबित की गई है। इसी के साथ ही जीवनदीप समिति के 2 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है। और अब खबर बीजापुर से, जहां 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। सर्चिंग के दौरान दरभा क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। दरभा कैंप में कंपनी कमांडर की हत्या में शामिल थे। जांगला थाना पुलिस और डीआरजी की यह संयुक्त कार्रवाई है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और बताया जा रहा है कि कई सारे सर्चिंग के दौरान दरभा क्षेत्र में गिरफ्तारी इनकी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और बता दें कि दरभा कैंप में कंपनी कमांडर की हत्या में ये शामिल थे, यानी कि कई सारी नक्सलियों की काराना करतूतों में इनका हाथ था, जिसके बाद इनकी अब गिरफ्तारी हुई है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, एक और स्टंट का वीडियो यहां से सामने आ रहा है। एसपी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर छात्रों ने यहां पर स्टंट किया है। कला केंद्र में स्टंट के दौरान आतिशबाजी भी की गई। पुलिस ने एक गाड़ी को पकड़ा है, बाकी फरार हो गया। घटनाओं से पुलिस कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एसपी ऑफिस से कुछ ही दूर पर ये स्टंटबाज यहाँ पर स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी खौफ प्रशासन का पुलिस का यहाँ पर इनमें नहीं नजर आ रहा है। कला केंद्र में स्टंट के दौरान आतिशबाजी भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है और अब इस पर कड़े एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। तो आपको बता दें कि राजधानी रायपुर से भी पिछले दिनों ऐसी ही वीडियो सामने आए थे, जिसके बाद एक्शन लिया गया था, लेकिन कार्रवाई होने के बावजूद, एक्शन होने के बावजूद भी स्टंटबाज नहीं थम रहे, जिसके बाद अब कड़े एक्शन की मांग की जा रही है। छब्बीस फरवरी को सीहोर रेलवे स्टेशन के विकास की आधारशिला रखी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीहोर जाएंगे, वहीं पीएम मोदी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। कटनी के तेल कारोबारी सुनील जैन की फर्म पर जांच शुरू कर दी गई है। खाद्य स्वास्थ्य और राजस्व मामले ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान साफ सफाई से लेकर सुरक्षा मानकों की कमी पाई गई। टीम ने लूज ऑयल का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा है। फर्म में कई प्रकार की अनियमितताएं देखी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान सामने। जीतू पटवारी की राम यात्रा पर निशाना साधा, कहा दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछ ले प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए, यह सोनिया गांधी से पूछ लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, यह पहले जान ले। पीसीसी से जीतू पटवारी का बड़ा आरोप, एमपी के टोल बैरियर की रेट लिस्ट जारी की गई है। विदिशा में सुंदरलाल वैद्य की दुकान पर अवैध रूप से जंगली जानवरों के अंगों का विक्रय करने पर जांच की गई थी, जिसके बाद दुकान सील कर दी गई। हटा में कलयुगी शिक्षक की करतूत सामने। शिक्षक एक युवती से सालों से दुष्कर्म कर रहा था। युवती ने दमोह में शिकायत दर्ज कराई। ग्वालियर के डीबी मॉल के सिनेमा हॉल में हंगामा हो गया। महिला से छेड़छाड़ के बाद हंगामा हुआ। ग्वालियर पुलिस ने 2 ऐसे शातिर बदमाश ऑटो चालकों को गिरफ्तार किया जो ऑटो चलाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। शहडोल में एक युवक पर कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्वालियर में पड़ोसी युवक ने विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला के मुताबिक पति और बेटी को जान से मारने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया गया। कटनी पुलिस ने 2 महिलाओं को 45 किलोग्राम गांजों के साथ बरामद किया। मुखबिर की सूचना दी गई थी और जिसके बाद कार्रवाई की गई है। विदिशा के नेशनल हाईवे 146 में तेंदुए की मौत हो गई। सड़क किनारे पुल के पास तेंदुआ मरा हुआ पाया गया। शहडोल में एक शराबी युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया जो काफी वायरल हो रहा है। इंदौर में कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में हुई डकैती के मामले में मंत्री तुलसी सिलावट पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे।